इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 के बेस्ट स्मॉल कैप फंड जिसको आप कंसिडर कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में। अगर आप स्मॉल कैप फंड को देखते हो तो वो कहीं ना कहीं 18 से 25% के बीच का रिटर्न आप अपने अपने इन्वेस्टर्स को बना के देती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो और आप अपने वेल्थ को क्रिएट करते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप के कैटेगरी के अंदर ही कि हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ इन्वेस्ट नहीं करें। जब मैं भी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे भी मुझे पता लग रहा था कि इतने सारे फंड्स हैं, सबके रिटर्न्स मैं देखता था, कहीं हाई टू लो करता था। वो सारे रिटर्न जिसके भी रिटर्न्स हाई दिखते थे मैं वहाँ इन्वेस्ट कर देता था। फिर मुझे पता चलता था कि नेक्स्ट ईयर मैं तो सारा चीज़ निगेटिव में चला गया। तो इस वीडियो में मैं आज डिटेल में बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। स्मॉल कैप फंड होता क्या है, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप फंड में, क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए आपको इस इन्वेस्ट करने से पहले, कैसे चूज करें बेस्ट म्यूचुअल फंड इन स्मॉल कैप कैटेगरी, कैसे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करते हैं वो भी हम जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में ही। एंड में हम देखेंगे टॉप 5 हमारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि 5000 की जस्ट एसआईपी जब आप स्टार्ट करते हो तो कैसे वो 1 करोड़ तक चला जाता है। ये इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियम श्रीवास्तव है और मैं मनी के बारे में, वेल्थ बिल्डिंग के बारे में और मैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियोस बनाता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले जो अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, रिटर्न्स भी हाई होते हैं, कभी कभी रिटर्न्स नेगेटिव भी होते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। सेबी के अकॉर्डिंग जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक में 250 के बाद आती हैं। जो भी कंपनीज 251 रैंक से उसके बाद होती हैं वो सारे के सारे स्मॉल कैप कैटेगरीज में आती हैं। बाकी जो कैटेगरीज होती हैं वो लार्ज कैप होती हैं, जहाँ पे टॉप 100 कंपनीज होती हैं जो काफ़ी स्टेबल होती हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी, ये सारे के सारे लार्ज कैप कंपनीज काफ़ी स्टेबल कंपनी है, ऑलरेडी खुद को स्टैब्लिश कर चुकी हैं, तो इनको लार्ज कैप कहते हैं और ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं। फिर आती है मिड कैप कंपनीज, जो कि रैंक 101 से लेके 250 रैंक तक होती है एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये कंपनीज जो होती है अपने ग्रोथ फेज में होती है, क्योंकि ये अभी के अभी स्मॉल कैप वाली बैरियर को पार करके मिड कैप में आई है, मिड कैप से इनको जाना है लार्ज कैप में। देन आते हैं हमारे पास स्मॉल कैप, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो रैंक होता है वो 251 से लेके जो भी रैंक्स होते हैं, जो भी कंपनीज होती है उसमें सब के सब स्मॉल कैप में आते हैं। ये मोटा मोटा स्मॉल कैप है, और कैसे कैटेगराइजेशन है हमारे म्यूचुअल फंड्स का वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए स्मॉल कैप फंड्स में। स्मॉल कैप कंपनी से सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अगर कंपनी ग्रो कर गई तो काफ़ी एक्सप्लोसिव वाला रिटर्न आपको मिलता है, बट बहुत टाइम अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करो तो आपको लोअर रिटर्न्स या फिर आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी देखना पड़ सकता है। तो ये था पूरा पूरा स्मॉल कैप कंपनीज। अब हम समझ लेते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है, या फिर आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिस करो अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो एक बार आ जाते हैं स्क्रीन पे, उसके बाद आपको मैं कुछ डेटा पॉइंटर्स दिखाना चाहता हूँ, देन विल फिगर इट आउट कि स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो मैंने ब्लू चिप कंपनीज जो आपकी निफ्टी 50 है उसका मैंने 10 ईयर का रिटर्न निकाला हुआ है, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर तक का। हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं निफ्टी 250 के साथ, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो पहला फर्स्ट मंथ का रिटर्न है वो नेगेटिव जा रहा है, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ का भी नेगेटिव है। फर्स्ट ईयर से जो है 8% का रिटर्न आया है, थर्ड ईयर का 19%, 5 ईयर का 17%, एंड देन 10 ईयर्स का अप्रॉक्स 15.5 या फिर 15.6 का रिटर्न मिल रहा है। अगर यहीं पे हम देखेंगे निफ्टी 50 का रिटर्न या निफ्टी 100 का भी रिटर्न अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 13% टू 14% के अप्रॉक्स में इन लास्ट 10 ईयर्स मिला है। तो अगर सिंपली मैं आपको बताऊं 5 ईयर्स का यहाँ पे रिटर्न 10.77 है, और अगर मैं स्मॉल कैप 250 में जाता हूँ तो यहाँ पे 17% का रिटर्न है। आप सोच रहे हो सिर्फ 5 साल में आपके पास 7% का एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है। तो इसीलिए आपको स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर लेना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक हाई रिस्क क्लास है, तो थोड़ा सा अमाउंट आप अपना 10 to 15% एलोकेट कर सकते हो इन स्मॉल कैप। बाकी आप अपनी स्टेबिलिटी के थ्रू, स्टेबिलिटी की तरफ जहाँ पे आपका निफ्टी 50 है, एफडीज है, वो सब में आप डाल सकते हो, वो सब बाद में हम बात करेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसको देख के आप एक चीज़ समझ सकते हो कि जब भी आप स्मॉल कैप में इनिशियल लेवल पे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो निगेटिव भी जा सकता है, वो लोअर भी हो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में
स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें ताकि आपके पास होराइजन बहुत बड़ा है जिसमें आप अब मार्केट को एवरेज आउट कर पाओ। अब समझ लेते हैं कि स्मॉल कैप में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्मॉल कैप फंड सबके लिए नहीं होता है। अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को झेल सकते हो, मार्केट काफ़ी जल्दी ऊपर नीचे जाता है, और स्मॉल कैप फंड तो उससे भी ज़्यादा ऊपर नीचे जाते हैं, कभी नेगेटिव रिटर्न देते हैं, कभी पॉजिटिव रिटर्न देते हैं, कभी रिटर्न्स एक्सप्लोड भी कर जाते हैं। तो उस वॉलेटिलिटी को अगर आप सह सकते हो तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करो। आपके पास लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, 5 साल 10 साल कम से कम आपको इन्वेस्ट करना है, तभी आपको रिटर्न्स दिखेंगे। हो सकता है कि आपको लगातार, आज आपने इन्वेस्ट कर, लगातार आपको 2 साल तक नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकता है। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, तभी आपकी वेल्थ यहाँ पे बिल्ड होगी, और अच्छा खासा रिटर्न लोग बनाते हैं स्मॉल कैप से। प्लस अगर आप चाहते हो कि हाई ग्रोथ मार्केट में आप ऑपरेट करो तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए है। किन लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए स्मॉल कैप में? जिनका गोल जो है शॉर्ट टर्म का है, 2 साल 3 साल का है, और उसके बाद वो पैसे निकालना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाई रिस्क है, आपके पैसे डूब सकते हैं। और सेकंड वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उनको भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में ऑपरेट करता है, और ये जितने भी फंड्स हैं काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। अब हमने देख लिया कि किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं, जिससे कि आपका जो फंड सेलेक्शन है वो बेटर हो, और आप ऐसे फालतू फंड में ना फंस जाए जहां पे रिटर्न्स अभी आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा दिख रहा है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स नहीं बनते हैं। नंबर 1 पैरामीटर जो आपके पास आता है वो आता है 5 ईयर का CAGR रिटर्न्स। क्योंकि स्मॉल कैप फंड है, काफ़ी वॉलेटाइल है, तो 1-2 साल का रिटर्न से आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप लंबे समय तक का रिटर्न नहीं देखोगे तब तक आपको फंड के बारे में अच्छे से पता नहीं चलेगा। सेकंड, आपको असेट अंडर मैनेजमेंट देखना है। कोई भी फंड हो उसका AUM जो है एटलीस्ट 50-60 थाउजेंड करोड़ के आसपास का होना चाहिए, जिससे कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है उस पर्टिकुलर फंड पे। प्लस आपको फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखना है, फंड मैनेजर के बारे में जानना है। जो भी अच्छे फंड मैनेजर होते हैं वो इन सब मार्केट में आउट परफॉर्म करते हैं। फोर्थ जो पैरामीटर आपको देखना है वो देखना है एक्सपेंस रेशियो। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज़्यादा आपका रिटर्न बनेगा। अगर एक्सपेंस रेशियो 0.8 0.9 से कम है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। देन आपको कंसिस्टेंसी भी देखना है रिटर्न्स में। आपको 1 साल 2 साल या 3 साल का रिटर्न नहीं देखना, आपको 5 साल 10 साल का रिटर्न देखना है, जहाँ पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो म्यूचुअल फंड। ऐसा नहीं कि 1 साल बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, दूसरे साल निगेटिव हो गया, फिर तीसरे साल परफॉर्म किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके रिटर्न्स में, तभी वो फंड स्टेबल रिटर्न देगा। ये थे मोटे मोटे बहुत हाई लेवल पे जो आपको कंसिडर तो करना ही चाहिए 110% बिफोर चूजिंग एनी म्यूचुअल फंड। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उतना का ज़रूरत नहीं होता है इतने सारे एक्सेल शीट और ये सब चीज़ों करने में। अगर आप ये सारी पैरामीटर्स भी आप देख के शॉर्टलिस्ट करते हो तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड पे अराइव कर जाते हो। जब हमने ये सारी चीज़ें देख ली, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हम शॉर्टलिस्ट कर पाते हैं बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। ये मैंने टिकर टेप म्यूचुअल फंड का स्क्रीनर खोल दिया है। मैं यहाँ जाऊँगा, सबसे पहले इक्विटी में मैं स्मॉल कैप को शॉर्टलिस्ट कर लूँगा, तो मेरे पास सारे के सारे स्मॉल कैप आ गए। आप देखोगे तो मोर देन 30-40 म्यूचुअल फंड मुझे यहीं पे दिख रहा है। फिर मैं प्लान ऑब्वियसली ग्रोथ को सेलेक्ट करूँगा। AUM आई कीप इट लाइक दिस ओनली। फिर मैं जाऊँगा एडिशनल फिल्टर्स में। एडिशनल फिल्टर्स में मैं यहाँ देखूँगा, पहले तो 5 ईयर का CAGR मुझे देखना है, 1 ईयर का भी देख लेते हैं, एंड 10 ईयर का CAGR विच इज़ योर रिटर्न्स। ठीक है। फिर वॉलेटिलिटी का मैं एक कितना वॉलेटाइल आपका रिटर्न है वो एक पैरामीटर होता है, वो देख लेते हैं। ठीक है ना, आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। फिर हम जाएंगे, जब हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे पैरामीटर्स आ गए कि आपका कौन सा प्लान है, AUM क्या है। पहले हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं 3 ईयर का CAGR किसका ज़्यादा था, बेस्ड ऑन दैट। अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 ईयर का जो CAGR है, बंधन स्मॉल कैप फंड, ITI स्मॉल कैप फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ, इन्वेस्को इंडिया, निपॉन इंडिया, ये सारे जो हैं आपके फंड्स हैं। बट इसके साथ साथ मुझे एक्सपेंस रेशियो भी देखना है कि एक्सपेंस रेशियो किसका कम हो रहा है। या फिर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 10 ईयर का रिटर्न डाल दूँ, क्योंकि वो मुझे काफ़ी बड़ा पीरियड ऑफ टाइम है और मुझे वो अच्छा खासा डेटा भी दे देगा टू आइडेंटिफाई कि कौन सा म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो अगर आप देखोगे जो सबसे नंबर 1 फंड आ रहा है यहाँ पे, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड आ रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप नेक्स्ट है, क्योंकि इसने 10 ईयर में 19.61 का CAGR का दिया है, 19.33 का दिया है SDFC ने, एंड HSBC स्मॉल कैप ने 19.32 दिया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया। बट मैं यहाँ पे 5 ईयर का भी डालना चाहता हूँ, क्योंकि उस तब
उसमें ज़्यादा लोग इंक्लूड होंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे फंड 10 ईयर तक एग्जिस्ट ही ना कर रहे हों। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे तो बंधन स्मॉल कैप है, जो कि 10 ईयर तक का उसका CAGR अवेलेबल नहीं है, या फिर वो फंड उस टाइम पे था भी नहीं, या इन्वेस्टको इंडिया जो कि अच्छे फंड्स हैं। तो अगर आप देखोगे 5 ईयर का अगर मैं CAGR देखता हूँ तो क्वांट स्मॉल कैप एक अच्छा ऑप्शन आता है, विच इज़ 20 गिविंग 24.4 का रिटर्न्स। बंधन बैंक, निपॉन इंडिया एंड इन्वेस्को इंडिया एंड HDFC स्मॉल कैप, आई थिंक ये जो टॉप 5 हैं, यही मुझे लगता है टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स है, जो कि आपको 5 ईयर का जो CAGR है वो भी अच्छा है, प्लस अगर आप इसके एक्सपेंस रेशियोज देखोगे तो सब के सब 0.8 से नीचे ही हैं। बस अगर मैं वॉलीटिलिटी भी देखता हूँ इन सब फंड्स का, तो सब कहीं ना कहीं 14, 15, 13 के रेंज में ही मुझे दिख रहे हैं, विच इज़ क्वाइट स्टेबल, जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्मॉल कैप में इतना वॉलेटिलिटी इज़ ओके कि हमें वॉलेटिलिटी मिल रही है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वॉलेटिलिटी जो है हमें अच्छे रिटर्न्स ला के दे रहे हैं। तो ये सारे जो टॉप 5 फंड्स हमने अभी शॉर्टलिस्ट करी, ये मैं लिस्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, आप देख लेना, आप इसको अपने रडार में रखना। बट ये स्टिल कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन है, या फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च और डेप्थ में कर सकते हो, बट आई थिंक जो मैं करता हूँ, जो मैं अपने लिए पैरामीटर्स बना के रखा हूँ, वो पैरामीटर्स मैंने आपके साथ शेयर करी। अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे बता देना, और अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। जब हमें पता चल गया ये सारे टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी यही होता है स्मॉल कैप फंड में, कि आपको SIP करनी है, लमसम पे कम ध्यान देना है, क्योंकि कभी भी मार्केट ऊपर होता है, कभी भी मार्केट नीचे होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं स्मॉल कैप फंड्स। सबसे ज़्यादा क्रैश भी यही होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स भी यही देते हैं। तो इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अगर आप SIP करते हो, तो आपका जो रिटर्न्स होता है या आपका जो NAV होता है वो एवरेज आउट हो जाता है। तो हमेशा SIP आपको, स्मॉल कैप के केस में आप हमेशा आपको SIP ही करनी है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार हम, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको वादा करा था कि 5,000 रुपीज़ से आप कैसे 1 CR बनाते हो, लेट्स सी कि हम कैसे कर सकते हैं विथ स्मॉल कैप फंड। अगर आपको मेरा स्क्रीन देख रहा हो तो मैं यहाँ पे ग्रो का कैलकुलेटर खोल कर, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, बस मैंने SIP कैलकुलेटर खोल दिए। अगर आप यहाँ पर रिटर्न देखोगे तो रिटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग एनी वेयर इन बिटवीन लेट्स से 18%, विच इज़ वेरी हेल्दी रिटर्न, जो आप ईजिली बना सकते हो स्मॉल कैप के इसमें। टाइम पीरियड 10 ईयर्स का, मैं इसको 10 ईयर्स से बढ़ा के 20 ईयर्स करता हूँ। 20 ईयर्स में अप्रॉक्स ऑफ 96 लाख टोटल वैल्यू बना सकते हो, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट करा है ओनली 12 लैक्स, 84 लैक्स तो सिर्फ आपका इंटरेस्ट है। अगर मैं इसको 21 ईयर्स करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1.14 CR का कॉर्पस मेरा जनरेट हो जाता है, और आपने इन्वेस्ट कितना कर रहा है? सिर्फ 12,60,000 रुपये। आपको रिटर्न सिर्फ 1 करोड़ का मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कितना पावरफुल इसका इंटरेस्ट है और कितना पावरफुल कंपाउंडिंग है अगर आप सिर्फ 5,000 से स्टार्ट करते हो। इसका भी बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन होता है जब आप स्टेप अप करते हो उस कैलकुलेटर को, या फिर सॉरी, इसका जो बेटर ऑप्शन है जब आप अपने SIP को स्टेप अप करते हो। फॉर एग्जांपल, जब मैं 5,000 से स्टार्ट कर रहा था तो मुझे 21 ईयर्स लगे अप्रॉक्स 1 करोड़ पहुंचने में। अब क्या कर रहा हूँ मैं? जब भी मेरी सैलरी इंक्रीज होगी, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस में, तो हर साल मैं उस इन्वेस्टमेंट को बस 10% से बढ़ाऊंगा। अगर मैंने 5,000 करा है तो नेक्स्ट ईयर मैं उसको 5,500 से बढ़ा दूंगा, और मैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ देखता हूँ 18% का। 10 साल में मेरे पास 21 लैक्स है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स के अंदर 1.15 करोड़ आ जाते, जो आप 2 साल के, आप 3 साल यहाँ बचा रहे हो। अगर आप वही चीज़ यहाँ पे लेट्स से 21 ईयर्स पे जाते हो तो आपके पास 2 करोड़ आ जाता है, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट सिर्फ 38 लैक्स करा है, आपको रिटर्न मिला है 1.6 करोड़ का, और आपका जो कॉर्पस हो गया है वो 2.04 करोड़ हो गया है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे 2.04 करोड़ था 21 ईयर्स में, और यहाँ पे आपके पास 1.14 करोड़ था। अप्रॉक्स 80-90 लैक्स का आपको ज़्यादा बेनिफिट मिला है। सो दिस इज़ हाउ SIP वर्क्स, दिस इज़ हाउ SIP इज़ पावरफुल। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो इन्वेस्ट, आपका जो कंपाउंडिंग होता है वो एक्सप्लोड करता है। आप 5,000, 10,000 जितना भी आप अभी बचा पा रहे हो, आप उससे स्टार्ट करो, स्टेप अप करो, और फिर उसको ग्रो कराओ। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए,
और स्मॉल कैप के कौन से टॉप फंड्स होते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो विद स्मॉल कैप। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, कोई फीडबैक हो तो वो भी बताना, कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप मुझे लिखना, तो मैं वो पर्सनली देखता हूँ और पर्सनली रिप्लाई करता हूँ सारे क्वेश्चंस को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% का ही वेटेज होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा होराइजन है इन्वेस्टिंग का, अगर आप 20s में स्टार्ट कर रहे हो तब आप इसको 20% तक या 25% तक आप ले जा सकते हो। बट अगर आप 30s 40s में हो तो आप 10 to 15% के बीच में ही आप अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करोगे स्मॉल कैप। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू।